बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक दृष्टांत है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जमाना था। उनके पास एक डाकू आया उनसे मिलने के लिए, उनसे अपना दिल का हाल बताने के लिए। डाकू तो था लेकिन वो दुखी था अपने इस प्रकार के जीवन से। तो आकर श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकते हुए बोलता है कि मैं डाकू हूँ, अपने जीवन से तंग हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा मार्गदर्शन करो, रास्ता बताओ। मैं अंधकार से उजाले की ओर आना चाहता हूँ, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। ये अवस्था कैसे आई कि मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो? मैं अपने इस कार्य से दुखी हूँ, मुझे रास्ता बताओ। ये शुभ संस्कार जब उदय होते हैं, प्रारब्ध में जब ऐसा समय आता है प्रारब्ध का, पिछले किए हुए कोई शुभ कर्म जागृत होते हैं, फलीभूत होते हैं, तब ऐसा अवसर जीवन में आता है। वैसे वो डाकू है, डाके मारना उसका काम है, और उसमें कितना खतरा होता है, स्वयं का भी और दूसरों को तो नुकसान पहुंचाया ही जाता है। डाकू का तो काम ही यही है, डाका मारना, केवल धन रुपया लोगों का लूट लेना। कितना दुख होता है जब ऐसा आघात किसी पर होता है, किसी पर ऐसा जुल्म होता है। बीच बचाव करने के कारण उन लोगों का और भी नुकसान होता है, शारीरिक। किसी को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि डाकू जब लूटने आता है तो फिर किसी प्रकार का विरोध उसको सहन करना पड़ता है, तो वो जवाब देता है और हथियार रखता है। वो हथियार भी काम में लेता है तो सामने वाले जिन पर अटैक होता है उनको हथियारों से भी जूझना पड़ता है। और हथियार तो किसी का कुछ देखते नहीं है, उसका काम है मार काट करना। तो इस प्रकार से तौबा हो जाए तो ये अवसर मिलता है सुधरने का। जीवन में एक नहीं अनेक अवसर मिलते हैं, और जो सुधरने के ख्याल से संतों महापुरुषों की शरण में आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन के अंदर ये पल आए हैं, ये क्षण आए हैं। तो जो पूर्वले ऐसे शुभ कर्म होते हैं कि संतों महापुरुषों से मिलन हुआ होता है, कहीं सत्संग की प्राप्ति हुई होती है, कहीं सत्संग श्रवण किया होता है, कुछ समय ऐसे महापुरुषों की संगत ग्रहण की होती है, तो वो वही पल इस जन्म में फल देने को आते हैं। तो ऐसा अपने भीतर बदलाव देखने के लिए, बदलाव करने के लिए प्रेरणादायक साबित होते हैं। उस वक़्त जो बड़ी तीव्र लगन से प्रयास करता है अपने इस गलत कार्यों को छोड़ने की, वो सफल भी होता है। तो गुरु महाराज ने वचन किए कि तुम आज से चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी डाका कर डालना छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो डाकू प्रणाम करके चला गया। कुछ दिनों बाद फिर आ गया, कहने लगा मैंने झूठ बोलना और चोरी डाका डालना छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु मुझसे ऐसा हो नहीं सका। मैं चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं सका हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो मैं सफल हो जाऊँ। ये प्रयास है, अथक प्रयास है कि अगर सफलता नहीं मिली तो फिर से वो आ गया सदगुरु के चरणों में, फिर से याचना कर रहा है कि मेरी मदद करो। मैं स्वयं अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ कि इतना प्रयास करने पर भी ये झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ पा रहा हूँ, चोरी डाका डालना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं झूठ बोल दूँ, झूठ बोलना छोड़ दूँ और ये डाका डालना छोड़ दूँ। मैं तंग हूँ इस प्रकार के जीवन से, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसका ये हाल देखकर, उसकी ये वार्ता सुनकर, फरियाद सुनकर सोचने लगे कि इस डाकू को सुधरने का दूसरा क्या उपाय बताया जाए जो ये सफल हो जाए, ये कर सके। संतों महापुरुषों का तो जीवन में यही लक्ष्य होता है कि वो हर किसी को भलाई के रास्ते पर चलाते हैं, सुखों वाले रास्ते पर चलाते हैं, बुराई से बचाते हैं, पापों से बचाते हैं, सन्मार्ग दर्शाते हैं। तो उन्होंने मार्ग दर्शाया, कहा कि ठीक है, तुम अगर छोड़ने में सफल नहीं हुए, झूठ बोलना और चोरी करना, तो ठीक है, जो मन में आए करो, जैसा करते हो करो, मत छोड़ो। लेकिन एक बात अपने अंदर बिठा लो, पूरा पक्का इरादा बना लो कि जितना भी तुम झूठ बोलो, चोरियां करो, डाका डालो, जब उस कार्य में वो कार्य करके घर लौटने का समय हो, जैसे सुबह से लेकर शाम तक हर कोई मेहनत करता है, फिर सफलता प्राप्त करके जो भी धन रुपया कमाई होती है, फिर घर आना होता है, फ्री होता है। जब फ्री हो जाओ, खाली हो जाओ, उस वक़्त तुम्हारा यही काम होना चाहिए। अगर तुमने दिन में डाका मारा, काम हो गया तुम्हारा, लूट लाट हो गई, अब शाम को तुम फ्री हो, तो शाम को अपनी सफलता के डंके अपने मुंह से बखान करो सबके सामने, मैंने ये डाका डाला, मैंने वहाँ चोरी की, मैंने ये किया, मैंने इतने झूठ बोले, लोगों से ठगी करी, अपने कामों का बखान कर दो। तो डाकू को लगा कि मेरे को मना नहीं किया जा रहा है, मैं डाका मार सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन लोगों को बताना ही तो है, ये तो सरल काम है। तो डाकू चला गया, फिर वापस आया नहीं कि भाई मैं ये कर पाया कि नहीं कर पाया। हुआ क्या कि जब वो चोरी डाका डालता, झूठ तो बोलता ही था, और जिसको चोरी करना होता है, डाके मारना होता है, झूठ तो उनको बोलना पड़ता है। उसने प्रयास किया कि जब चोरी डाका करके खाली हो जाता, फ्री हो जाता, तो लोगों के घरों के बाहर पहुंचता, जहां चोरी डाका किया होता था वहां भी जाने का प्रयास करता, और भी दूसरों को वो सोचता था कि चलो मैं किसी घर का दरवाज़ा खटखटा कर मैं बोल देता हूँ, मैंने ये डाका मारा, मैंने वो डाका मारा, चोरी की, ठगी की, ये झूठ बोले मैंने, जिसको ये कुछ कहता हूँ फिर वो करता नहीं हूँ, कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ।
जहाँ भी जिसके घर के आगे भी जाकर रुकता, वो दरवाजे से पहले ही ठिठक जाता, उसके पांव रुक जाते, आगे नहीं जा पाता, दरवाज़ा नहीं खटखटा पाता और किसी को बोल नहीं पाता, पसीने पसीने हो जाता, उससे कहा नहीं जाता, उसकी जुबान स्वीकार ही नहीं करती। ये कई दिनों तक प्रयास करता रहा, कई समय तक प्रयास करता रहा और सोचता है कि मैंने तो बहुत सरल ये समझा था कि ये रास्ता सरल है अपने आप को बदलने के लिए, इस मुसीबत से निजात पाने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अधिक प्रयास करने से उसको अपने भीतर ही भीतर जो ग्लानि महसूस होने लगी, गिलाजत होने लगी, आत्मग्लानि से पानी पानी हो जाता, लेकिन बता नहीं पाता। अपने बुरे कर्मों के बारे में बताने में बहुत संकोच होते हुए वो एक अलग ही दुख से गुजरने लगा। बहुत हिम्मत करता है कि मैं सारे काम बता दूं, लेकिन नहीं बता पाता। हताश, निराश और मुंह लटकाए हुए फिर आखिर एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज जी के सामने फिर आया और बहुत समय से आया। वो कारण उसने यही बताया कि मैंने सरल समझा था ये उपाय, कि इस उपाय से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन वो बहुत कठिन निकला। लोगों के सामने अपनी बुराइयां बताने में मुझे बड़ी शर्म आती थी, लेकिन आखिरकार मुझे यही रास्ता दिखाई दिया कि मैंने वो कार्य सब छोड़ दिए कि जब मैं बखान ही नहीं कर सकता, इससे अच्छा क्यों ना मैं वो बुराई का कार्य छोड़ दूं। चोरी, डाका, झूठ, कपट सब छोड़ दिया। गुरु नानक देव महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और इसी प्रकार उसे अपराधी से एक सज्जन पुरुष बना दिया। वो संतों महापुरुषों का प्रेमी बन गया। भजन भक्ति में लगकर उसने अपना जीवन सफलता की ओर लगाना शुरू किया और जब संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करने के बाद संतों महापुरुषों की आज्ञा मानना ही जिस जीव का लक्ष्य हो जाए भला, उसके जीवन में सफलता प्राप्त होने में देर नहीं लगती। दृष्टांत से अगर हमें शिक्षा मिलती है तो ग्रहण करनी चाहिए। सीधा सीधा इससे अगर हम समझना चाहें, सरल भी है, बहुत गहराई और बहुत रहस्य भी है, जो शायद हमने अपने नज़रिए से इस प्रकार ना सोचा हो कभी, कि हम जितने भी अच्छे कार्य करते हैं, चाहे कुल रोज़मर्रा के जीवन में 100 कार्य करते हों, जिनमें चाहे 5 अच्छे कार्य हों और 95 घर गृहस्थी के झूठ, फरेब, छल कपट, जिसमें चोरी भी शामिल है। चोरी और डाका मारने के तरीके अलग अलग होते हैं, झूठ बोलने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। सीधे सीधे चोरी डाका नहीं मारा तो दुकानदारी में, बिजनेस में कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोलते हम, चालू रहता है झूठ बोलना। लेकिन हमें सीखना है, समझना है, इस दृष्टांत से समझें। चाहे जो 5 अच्छे कार्य करते हैं, हम कहीं दान करते हैं, किसी को कुछ खिलाते हैं, कहीं किसी संस्था में, किसी मंदिर में, कहीं ट्रस्ट में कोई डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं, दान देते हैं, कहीं कोई कमरा बनवाते हैं, कहीं किसी वृद्धाश्रम में देते हैं, या कोई घर पर कोई आकर कोई पर्व के लिए, कोई लंगर भंडारे के लिए आकर
रसीद काट कर जाते हैं तो हम उन्हें देते हैं, तो वो तुरंत ही बखान करना शुरू कर देते हैं। आज फलां जगह पर हमने इतना लंगर भंडारे के लिए दान दिया, वहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने ये अनुदान दिया, किसी गरीब के लिए हमने ये किया, हमारे वहाँ आस पड़ोस में कोई ये मुश्किल परेशानी आ गई तो हमने इस प्रकार से मदद की। फिर ये सारा दिन चलता रहता है और कई कई दिन तक चलता रहता है। जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता है, जिसको बता दिया वो ठीक है, जब कोई दूसरा संपर्क में आता है तो उससे बखान करेंगे, कहीं जाकर बखान करेंगे, किसी आए हुए के सामने बखान करेंगे। फिर जो बाकी कार्य हैं उनका बखान नहीं करते। कहाँ हमने ठगी मारी, 100 का माल 150 में बेच दिया, 200 में भी बेच दिया, 100 का माल 300 में भी बेच दिया। ऐसा हमारे जीवन में अमूमन होता है कि हम कहीं 100% मार्जिन में, कहीं 200% मार्जिन में धंधा करते हैं। 50% में 10-20% की तो कोई बात ही नहीं है, उसका क्या बखान करना है। उसके लिए तो समझा जाए कि अगर पेट भरना है तो 100 रुपये का माल अगर 120 में नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या। और बहुत हद तक एक लिमिट तक, एक दायरे तक भगवान की तरफ से भी माफ़ी होती है कि पेट का गुजारा करना है, लेकिन थोड़े से थोड़े मार्जिन के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता। थोड़े से थोड़े मार्जिन के लिए जो मेहनत की है उतना हक तो बनता ही है कमाई करने का, क्योंकि शाम को घर में चूल्हा जगाना है। लेकिन 100 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में बेच देना, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े बंगले रंगले बनने में कहाँ इतनी मेहनत लगती है। केवल अवसर है, प्रारब्ध में ये सहूलतें हमारी लिखी हुई हैं, लेकिन उसको गलत तरीक़ों से अख्तियार करना, धन को, उस लाभ को, हम विचार करें कि जहाँ कोई संस्था बनी हुई है, कोई आश्रम बना हुआ है, कोई ट्रस्ट बना हुआ है, उनको तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना। लोग लाइन में खड़े हुए हैं देने के लिए, उसको चलाया जा रहा है परोपकार के लिए। संतों महापुरुषों का संसार में एक मिशन होता है, जो कोई न कोई पंथ से किसी न किसी पंथ को चलाते हैं। वो सर्वप्रथम जो मेहनत करते हैं, खून और पसीने से उस धरती को सींचते हैं। शेर, बघेड़े, चीते, ऐसे ऐसे वन्य पशुओं से दो चार होते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। जंगली जो वनस्पतियाँ होती हैं जहरीली, वहाँ पर रहकर वहाँ के जहरीले कांटों से अपने कपड़े तार तार करते हैं, अपने जिस्म को भी लहूलुहान करते हैं। जितना वर्णन करें कम है, ये संत महापुरुष ही कर सकते हैं। और इस प्रकार से खून और पसीने की कुर्बानी से रखी गई नींव उस धरती पर वक्त आने पर ऐसा रंग लाती है कि वहाँ सहूलतों के अंबार लग जाते हैं। दूर दूर तक देखने में आता है, कोई कंटीली झाड़ियाँ नहीं, कहीं कोई पानी का अभाव नहीं, कहीं रोशनी का अभाव नहीं, कहीं सुखों का अभाव नहीं। शारीरिक सुख वहाँ पर हो जाते हैं, आत्मिक सुख वहाँ पर भरपूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग आकर वहाँ पर सुख पाते हैं, चैन पाते हैं। हम सहूलतों की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती। तो क्या हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता? जहाँ भी रहता हो उस धरती को खून पसीने से सींचे,
नींव रखे। खून पसीने का अभिप्राय ये नहीं कि अपने शरीर से खून निचोड़ा जाए, खून निकाला जाए और वो धरती में डाला जाए, बल्कि एक मेहनत करने का तरीका होता है। अपनी नेक नियति, अपनी शुद्ध मेहनत, और ये सब संत महापुरुष किस लिए करते हैं? भगवान के नाम का झंडा फहराने के लिए, आत्मा को आनंदित करने के लिए, जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, धंधा करते हैं, वहाँ हम जन जन को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, खुद को भी लाभान्वित कर सकते हैं। अगर हर किसी से स्नेह करते हुए कम से कम प्रॉफिट, कम से कम मुनाफा लेकर और किसी अभावग्रस्त व्यक्ति से, जो गरीब है, बिल्कुल ही कमज़ोर है, उसकी थोड़ी मदद करके अगर हमारे प्रारब्ध में जो धन राशि आना तय है वो इस प्रकार से भी आएगी, एक पैसे का भी नुकसान हमें नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये ध्येय अपना बना के रखते हैं कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, झूठ के बिना तो गुजारा ही नहीं है, जब हमने ये निश्चित कर लिया कि झूठ बोलना ही है, तो झूठ को छोड़ेंगे कब? हमने अपनी रगों में ही झूठ बोलने का निर्णय कर लिया। सच बोलने का ख्याल जब तक पुख्ता नहीं होगा तो झूठ से छुटकारा कैसे होगा? और फिर ये तरीका दूसरा जो गुरु नानक देव जी महाराज ने बताया कि अगर तुम नहीं छोड़ सकते हो तो अपने बुरे कर्मों का बखान करो। क्या हम करते हैं? अच्छे कर्मों का तो बढ़ चढ़कर बखान करते हैं। अगर कहीं सत्संग में गए तो फिर उसका ढिंडोरा पीटते रहेंगे, हम सत्संग में गए, हम सत्संग में गए, 2 घंटे हम लगातार बैठे रहे। क्या हो गया फिर? ये विचार करें कि कितने दिनों से गए और 2 घंटे वहाँ बैठकर भी 2 घंटे में क्या किया? क्या सत्संग का रोम रोम के अंदर जो प्रवाह हो गया, रोम रोम में सत्संग बस गया? खाना खाते वक्त कैसी तृप्ति होती है, पेट भर जाता है। जब तक पेट नहीं भरता खाते रहते हैं। अगर एक समय कोई खाने में कमी हो, ना भी हो किसी भी कारण, तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं कि अभी भूख बाकी है, या थोड़ी देर बाद फिर चाय पीने का अवसर मिले तो कुछ और खा लेते हैं कि उस वक़्त भूख बाकी रह गई थी, इसलिए थोड़ा ये खा लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। लेकिन सत्संग की भूख क्या इतनी होती है? कई दिनों के बाद 2 घंटे सत्संग में लगा दिए, और उसमें भी 2 घंटे में भी जाने कहाँ कहाँ मन उड़ता रहा, मन फिरता रहा, कहाँ कहाँ मन पहुँचता रहा। आत्मा तक जो सत्संग की जो खुराक है वो आत्मा के पेट में जानी है, आत्मा को लाभ होना है, तो आत्मा तक वो सत्संग कितना पहुँचा? क्या हमने झूठ बोलना छोड़ देंगे ये निश्चय कर लिया? क्या हम अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास अभी से करने वाले हैं? क्या ये निश्चय कर लिया? तो फिर क्या बैठे 2 घंटे सत्संग में? बैठ गए तो भी क्या, लेकिन उसका बखान जारी रखेंगे जैसे बहुत बड़ा कार्य कर दिया। बहुत बड़ा कार्य तब हो कि उस सत्संग से ऐसी लगन लग जाए, उस सत्संग से आज लाभ प्राप्त हो जाए,
क्योंकि अगर आज लाभ प्राप्त हो गया तो उस लाभ का चस्का लग जाएगा। जैसे उस डाकू को लग गया कि अगर वो अपने बुरे कर्मों का, पापों का बखान नहीं कर पाया तो बुरे कर्मों को ही छोड़ दिया। हम अपने भीतर विचार तो करें, हमारी दुकान छोटी है या बड़ी है, बिजनेस छोटा है या बड़ा है, लेकिन हमारा ख्याल अगर ये बना रहता है कि कितना मार्जिन हम प्राप्त कर सकते हैं जोर लगाकर, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने जोर लगाने से प्राप्त नहीं कर रहे, जोर लगाया है, हमारा प्रारब्ध ऐसा बनकर आया है कि हम जिसको भी जिस प्रकार से माल बेच रहे हैं वो आंख मूंद कर लेके जाने को तैयार है। हमारा उसमें कोई भी कारनामा नहीं है। अगर ऐसा हो कि अपनी कोशिश और कारनामे से, अपनी होशियारी से ऐसा संभव होता तो फिर हर किसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, बड़े बड़े बंगले होते, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस होता, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास गरीब लोग अकाउंटेंट का काम करते हैं, जिनकी सैलरी उस मालिक, अपने मालिक के बनस्पत उसकी कमाई के आगे बहुत छोटी सी धनराशि होती है, लेकिन दिमाग उन्हीं का चलता है। उन सेठों को वही वर्कर, वही गरीब लोग, कोई अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, उन्हीं का दिमाग चलता है, लेकिन वो स्वयं कमा नहीं सकते। फिर चाहे ये विचार आ जाए कि रुपया लगाना पड़ता है, लेकिन हर कोई बड़ा सेठ, साहूकार, अमीर आदमी सबसे पहले कोई रुपया लेकर पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं तो यूं ही शुरुआत होती है। तो हर कोई कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाते। प्रारब्ध में न हो तो चाहे कितने हाथ पांव मार लिए जाएं, संभव नहीं है। इसलिए अगर प्रारब्ध के होने से ही सब ये सफलता मिलती है तो फिर अपने कर्मों को दूषित क्यों किया जाए। सही प्रकार से विचार करें कि जो तकलीफ, जो दुख, जो परेशानियां स्वयं अपनी इन आदतों की वजह से हम अपने भीतर में भर रहे हैं, कभी ना कभी इनसे परेशानी उठानी पड़ेगी। फिर उससे छुटकारा पाने के लिए समय मिले या ना मिले, जैसे डाकू को अपने जीवन में ग्लानि होने लगी, अपने जीवन से परहेज करना चाहता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मैं झूठ बोलने से तंग आ गया हूँ, मैं डाका मारने से तंग आ गया हूँ। अगर ये अच्छा स्वभाव होता, ये अच्छा कार्य होता तो क्यों छोड़ना चाहता वो। लेकिन उसको समझ आ गई, उसने समझ लिया। समझ आने के बाद भी जो उसको छोड़ने का प्रयास उसने शुरू किया, तो वो अथक प्रयास किया, भरपूर कोशिश की, एक बार नहीं, बार बार उसमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश की, और तब तक वो प्रयास करता रहा जब तक वो सफल ना हो गया। लेकिन अगर हमें समझ है, हम ये कहते हैं कि हम सत्संग में गए या सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में जाने का सबसे बड़ा कार्य तो यही है कि सत्य का साथ करें, सत्य का साथ दें, सत्य के साथ निभाने का प्रयास करें। सत्य ही साथ जाएगा, सत्य ही निभेगा। झूठ तो दुख देने वाला है, कभी न कभी ये झूठ ढेर सारे एकत्र होकर इतना दुखी कर देंगे कि फिर इनसे छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज अगर ये समझने का प्रयास करें, समझ लें, तो इससे उबर कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। सत्संग से ही लाभ होगा, यानी सत्य का संग करने का जब
पुख्ता इरादा अपने भीतर में पनपेगा, तभी झूठ से छुटकारा मिलेगा। झूठ बोलकर भी सत्य बोलने का बखान करते हैं, झूठ बोलते जाते हैं और मुंह से हर किसी को कह देते हैं हम तो झूठ बोलते नहीं। कितनी विचित्र बात है। अच्छा कार्य करते नहीं है लेकिन अच्छे बने रहने का ढोंग करते रहते हैं, बुरे कार्य करते हैं और जीवन में हर वक्त यही कहते हैं हम तो किसी की बुराई नहीं करते। कभी कभार सत्संग में जाने से कहीं मजबूरन भी जाना पड़ जाता है तो फिर उसका लाभ पूरा लोगों को बता कर लेना चाहते हैं। मैं मंदिर गया, मैंने सत्संग सुना, मैंने ये भला कार्य किया, ये किसी की मदद करी। लेकिन जहाँ जहाँ जिसको दुख दिए, कष्ट दिए, अपनी बातों में उलझाया, अपने चक्कर में फंसाया, किसी न किसी प्रकार से लूटा किसी को। कितने ही दुनिया के अंदर काम धंधे हैं। सोना खरीदने जाओ तो सोने में कितनी मिलावट करके सोनार दे दे, ये उस पर निर्भर करता है कौन पकड़ने आएगा। जब छापा पड़ेगा, जब देखा जाएगा कोई 10-20 ग्राम सोना लेने के लिए आएगा तो वो कहाँ जांच कराता फिरेगा, उसको कहाँ फुर्सत है। लेकिन इस प्रकार की ठगियों से जो निश्चित तौर पर कमाई होनी है, कमीशन मिलना है, लाभ मिलना है, उससे संतुष्ट नहीं हैं हम। बेशक वो लाभ हमारे जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, शारीरिक स्थिति से मुकाबला करने के लिए काफ़ी है, इस जीवन में पर्याप्त है, लेकिन हम ढेर सारा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों? कि कभी बीमार हो जाएंगे तो क्या पता कितना लग जाएगा, तो बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं। बच्चों की शादी आएगी तो बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे, क्या पता कोई हमें पूछे ना पूछे, इसलिए ढेर सारा रुपया इकट्ठा कर लो। हर बात के लिए रुपया इकट्ठा करना है, और रुपये से ये भी मतलब लगाएं कि प्लाट भी इकट्ठे करने हैं, मकान भी हों बहुत सारे, दुकानें भी हों बहुत सारी, ताला लगा के रख देंगे, किराए पे दे देंगे, किराएदार बिठा देंगे। लेकिन अपने मुकद्दर पर यकीन नहीं है, अपने प्रारब्ध पर यकीन नहीं है, अपने शुभ कर्मों पर यकीन नहीं है कि हम अगर सत्संग के दायरे में रहकर कर्म करेंगे तो क्यों बीमार होंगे, क्यों ढेर सारा पैसा शादी में बच्चों के लगाना है, क्यों मिट्टी में मिलाना है। ये जितना भी ढेर सारा रुपया किसी न किसी गरीबों की जेब से निकाला हुआ रुपया होता है। थोड़ा थोड़ा सभी के हिस्से में मार्जिन कम लेकर के, कम कमाई करके, हर किसी का उसी को छोड़ देने में फिर हमें दान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अधिक कमाया ही नहीं तो दान देने की जरूरत क्या है। पाप किया ही नहीं तो फिर उसके लिए भलाई करने की क्या जरूरत है। पाप करेंगे फिर पाप को धोने की जरूरत है। हाथों को गंदा करते हैं तभी हाथ धोने पड़ते हैं, हाथों को गंदा ही ना करो। यानी अपने अंतःकरण को मैला नहीं करना है, इतनी लालसा, इतनी कामना नहीं बढ़ानी है कि जिस काम के लिए हमने धन इकट्ठा किया है वो काम ही रुक जाए, उस काम को हम न कर पाएँ। बीमार होकर क्या रुपयों से ठीक होता है कोई? रुपए वाले, बड़े बड़े रुपए वाले तो लाइनों में लगकर खड़े रहे, मोटर गाड़ियां यूं ही घर पर खड़ी रही, रास्ते में ही मंजिल बीच में छूट गई, नोटों के ब्रीफ केस यूं ही पड़े रहे, धरे रहे, श्वास को नहीं खरीद पाए। कब समझ में आएगी हमें? इतना वक्त निकल गया है, जन्म यूं ही खाली जा रहा है। ये झूठ, फ्रेब, ठगियां, छल कपट, जब पोल खुलती है अपने सामने, जब अपने भीतर एक ख्याल आता है किसी न किसी वक्त, तो हाय निकल जाती है कि क्या जीवन में मैं ये ठगियां करने के लिए आया था? इस जीवन में क्या किया?
कबीर जग में आकर तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया रैन गई सुख लेट। भाई इस संसार में आकर क्या किया? शरीर का भरण पोषण किया, पेट पालते रहे, सहजो दिन धंधे गया रैन गई सुख लेट। दिन तो कमाने में लगा रहा, दिन भर कमाने में लगे रहे, रात को सोकर गुजर गई। दिन ऐसे गया, रात ऐसे गई। क्या इसीलिए मनुष्य जीवन मिला था? कब विचार करना है? अगर अभी विचार नहीं किया तो फिर तो विचार करने का भी समय नहीं रहेगा, सोचने का भी समय नहीं रहेगा। वक्त तो बहुत है, अभी पर्याप्त है। ये एक पल जो हम सोच रहे हैं, अच्छा सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। इसी पल में सोच लें, प्रण कर लें हम कि हमने पापों से छुटकारा पाना है, बुराई से छुटकारा पाना है, झूठ से छुटकारा पाना है, इन सब से बचना है। सत्य की राह पर अपना सब कुछ खर्च करना है, तन भी, मन भी, धन भी, सब सत्य पे लगा देना है। एक बार विचार कर लें कि क्या अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हम पेट नहीं भर सकते? क्या आत्मा की भूख नहीं मिटा सकते? बल्कि ये एक अच्छा विचार हो सकता है कि शरीर की चिंता छोड़ दें, धन एकत्र करने की चिंता छोड़ दें, फिर भी अगर प्रारब्ध में लिखा है तो वो धन किसी भी प्रकार से आकर हमारे दायरे में इकट्ठा हो जाएगा। ये हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि अगर है तो। ऐसे थोड़ी ये उक्तियाँ बनी हुई है, कहावतें बनी हुई है कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो पेट फाड़ कर भी ले लेता है। फिर क्यों हम अपने आप किसी का पेट फाड़ कर लेने वाले बने रहें, किसी की जेब फाड़ कर लेने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जो कि हमारा एक दिन पेट फाड़ कर ले लिया जाए। अस्पतालों में क्या होता है? चीर फाड़ करके फेंक दिया जाता है, महीनों पट्टियां बंधती रहती है। क्या लाभ ऐसी दौलत का? क्या लाभ ऐसे शरीर का? फिर इस शरीर के बोझे को ढोते फिरे। आज शरीर स्वस्थ है, आज मन स्वस्थ है, नहीं है तो स्वस्थ बन सकता है। सत्संग की तलब करें अपने भीतर, अपने अंदर सत्संग को ले आएं और स्वयं भी सत्संग में लग जाएं। बाहर भी सत्संग, भीतर भी सत्संग, सत्य का संग हो जाए, सत्य का ही साथ हो जाए। सत्य का साथ हो गया, समझो भगवान का साथ हो गया। और भगवान का साथ हो गया तो रुपए पैसों की जरूरत रहेगी क्या? जहाँ भगवान खड़े हों वहाँ रुपयों की अधिक से जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम तो भगवान के पास जाते हैं भी तो सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे हमारे पास बहुत कुछ है। अगर वो नोट होते कागज वाले तो वो भी भगवान के दिए हुए, अगर वो नहीं है तो और बहुत कुछ दिया हुआ है भगवान ने। देने का अगर भाव ही रखना है, ये भाव ही है हमारा कि कुछ देना है, तो भगवान तो कहते पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। अगर पेड़ से कोई पत्ता तोड़ लिया जाए, कोई फूल तोड़ लिया जाए, वो भी तो भगवान का है। देने का भाव पूरा हो जाएगा। लेकिन वो पत्ता भी अर्पित करते हुए गदगद मन, गदगद कंठ से गीत गाते हुए, गुणानुवाद गाते हुए भगवान के, प्रभु ये भी आपका ही है, मैं भी आपका ही हूँ, बस मैं अपना भाव पूर्ण कर रहा हूँ, बाकी मैं क्या दे सकता हूँ। ये शरीर भी आपसे मांग कर लिया है, ये श्वास भी मांग कर लिए हैं, किस लिए लिए हैं वो मेरी सफलता करा दो, मुझे सत्य में लगा दो,
सत्य मेरे भीतर भर दो। वो सत्य वही परमपिता परमेश्वर स्वयं आप है, सत्य चित्त आनंद। वो प्रभु रीझ जाते हैं, उस पत्ते पर रीझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं गीता में कि रीझ जाता है फकत दिल मेरा प्रेम के एक पान पर, भाव बिना थूको नहीं गाड़ी भरे समान पर। और भाव ही केवल हम लेके खड़े हैं, तो यानी सोना चांदी हीरा मोती तो हम लेके खड़े, शुद्ध भाव लेकर खड़े हैं। सामान की क्या ज़रूरत है? भगवान कहाँ रखेंगे सामान? सारी दुनिया सामान देती है, आडंबर लेकर जाकर रखती है, तो क्या भगवान को कमी है? क्या भगवान काम में लेते हैं उनको? केवल भगवान भक्त के भाव को देखते हैं कि किस भाव से लाया है, किस विचार से लाया है। लेकिन हम वो केवल भाव ही लेके चले जाएं, गदगद कंठ से गीत गाते हुए चले जाएं, अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए भगवान से नेह लगाकर, उनकी आँखों में आँखें डालकर, उनके दीदार को अपने भीतर भरते हुए, उनका गुणगान करते हुए दो आंसू ही बहा दें। और जब इस प्रकार गदगद कंठ से गाया जाता है तो आंसू निकलते ही हैं, वो भी भगवान के ही दिए हुए हैं। लेकिन ये विचार हम करें कि ये आंसू तो निकलते ही हैं, चाहे संसार के दुखों के लिए, शरीर के दुखों के लिए, इनको जार जार आंसुओं की नदी बहाते रहें, या फिर प्रभु के प्रेम में दो आंसू बहाएं। भगवान रीझ जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं। केवल इतना भर ही भगवान चाहते हैं कि भगवान का दर्द हमारे भीतर होना चाहिए, भगवान की विरह, भगवान के लिए तड़फ हमारे लिए बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान तो हमारे ही हैं, बस हमको भगवान को अपना बनाना आ जाए। भगवान ने तो हमें बनाया हुआ ही है, हम भगवान को कब अपना बनाने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। तो क्यों ना हम अभी का अभी से भगवान को अपना बना लें, भगवान को अपने हृदय में बसा लें, भगवान को अपने घर में बसा लें, भगवान को घट में बसा लें, भगवान को रोम रोम में बसा लें, जहाँ जहाँ हमारा दिल करे वहाँ वहाँ बसा लें। यानी हम कण कण में भगवान को देखने का प्रयास करते हुए कण कण में भगवान को महसूस करें। इस प्रकार से हमारी नियति बन जाए, इस प्रकार से हमारी सुरति जो है निर्मल बन जाए। जमाने भर की जो दिखाई देने वाली चम दृष्टि से ये जो रचना है, इसका क्या करना है? ये क्षणभंगुर रचना है, ये बनते और मिटते इसमें देर नहीं लगती। ये हमारे ख्यालों से ही बनती है, ख्यालों से मिटती है। हमने समझ लिया ओहो इतना बड़ा हो गया तो इतना बड़ा हो गया, और हम सोच लें ये तो कुछ भी नहीं है, धोखा है, फ्रेब है, छल कपट है, तो फिर वो कुछ भी नहीं है। क्यों ना वो सब विचार हम अपने भीतर से निकाल दें कि संसार का ये सामान काम आएगा, ये रिश्ता काम आएगा, वो काम आएगा, ये ख्याल छोड़ दें। भगवान ही काम आने वाले हैं, भगवान का नाम काम आएगा। भगवान के नाम को हृदय में बसाएं, भगवान से ही प्यार करें, भगवान से ही प्रेम करें, भगवान के लिए रोएं, भगवान के लिए हंसें। बाकी सब तो झूठा सपना है। कुछ दिन का सपना है, कुछ रात का सपना है। सपना तो सपना ही होता है, टूट जाता है। भगवान का नाम अजर अमर है। भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करेगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और भगवान साथ हमारे यहाँ भी रहेंगे और परलोक में अपने साथ ले जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।